हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम चैप्टर 1 के 1.2 जो आपके चैप्टर का पार्ट है उसमें अभी हम है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, जो मेन चीज यहाँ को हम सीखने को मिलता है 1.2 में, तो एलसीएम और एचसीएफ। ओके, एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो रिलेशन है इसको हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सभी को पता है क्या है। जैसे हम मान लीजिए आपका 6 है, ठीक है, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले हम प्राइम नंबर से करेंगे 2 3 5 7, इस तरह से प्राइम नंबर से हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। जो सबसे लोएस्ट होगा उससे पहले हम ट्राई करेंगे, उससे जब तक हो रहा होगा उसको फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, फिर हम 3 से करेंगे 1, तो फाइनली आपका दो नंबर निकला 2 और 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की आपका तरीका है। तो अभी हम जानेंगे जो सबसे बढ़िया रूल है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी आपके पास दो तरीका है जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो रिलेशन है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू, जो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने दिया होगा वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल है। ठीक है, सपोज दो नंबर, यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आप एलसीएम 96 और 404 यानी कि 404 का आप निकाल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 यानी कि 404 के साथ इक्वल होगा। ये इक्वेशन आप याद रखिए। इस बेसिस पे आपका इस चैप्टर में कुछ सॉल्यूशंस, कुछ एक्सरसाइज में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम पहले लिखते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 404। अभी हम पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किससे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो किसका 96 का पहले निकालते हैं। ठीक है, 96 का हम निकालेंगे तो कितना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले 2 आएगा, राइट, पहले 2 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 48, फिर 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा तो कितना होगा आपका 24, फिर 2 आएगा तो 12, फिर 2 आएगा तो आपका 6, फिर 2 आएगा तो 3। इसको आप कर भी सकते हैं, इससे कि कोई डिवाइड भी नहीं हो सकता, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 96 का अगर आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 96 का हो गया। अभी आप 404 का निकालते हैं। 404 का क्या होगा, पहले 2 होगा, ठीक है, तो 202, फिर 2 होगा 101। अब इसका आगे कुछ भी नहीं होगा तो 1 हो गया, क्योंकि 101 का आगे और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो ये प्राइम नंबर ही है 101, तो ये आपका फाइनली इसका कितना होगा, यहाँ पे आप लिख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101 यानी कि 101। तो अभी इससे आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, इसका इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 ही है जो कॉमन है। ठीक है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है और यहाँ 2 टू द पावर 5 है और 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 101 नहीं है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, तो कॉमन है 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। ठीक है,
तो इसका HCF जो है इसका 4 है, ठीक है, इन दोनों का HCF जो है 4 है। अभी हमें HCF मिल गया तो LCM आसानी से मिल सकता है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों तो है, सिर्फ LCM को निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 96, HCF को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 404 डिवाइडेड बाय कितना 4, यहां पे है ना 4, तो डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 के साथ इसको काट देंगे तो 101 हो जाता है, तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो इसको कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए मैं निकाल रहा हूं। 96 को अगर 100 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा 9600, फिर एक बच जाता है, 96 को और एक प्लस करना है इसमें, तो 96, यानी कि टोटल कितना हो जाता है 9696, आसानी से निकल गया। इसको कोई तरीका यूज करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आपका जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रेडिशनल तरीका है। मेरा दूसरे वीडियो में मैं आपका मल्टीप्लिकेशन का भी एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप बहुत फास्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही फास्टर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो एग्जांपल था, मैं इसको आपको समझाया, इससे बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रिलेशन से आप LCM या HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, चलते हैं और एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज कितना 1.2 का। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट के तौर पे हम इसको एक एक को लिखेंगे, ठीक है। मैं कुछ शुरू से बता दूंगा, आगे का आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 140, तो इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे और इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट पहले साइड में इसको निकालते हैं, ठीक है, इसमें रफ में निकालेंगे। तो पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो पहला है 2 से हो सकता है तो 2 से ही करेंगे, राइट। तो ये हो गया 70, फिर 2 से हो सकता है, फिर 35। अब 35 आ गया तो 2 से तो नहीं हो सकता है, 3 से देखते हैं। 3 में डिवाइड हो रहा है ये जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन नंबर्स को अगर प्लस करते हैं, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर डिवाइड हो सकता है। 3 + 5 8, 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 से भी नहीं हो सकता। बट नेक्स्ट आता है 5 से हो सकता है, फिर आ गया 7। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये 4 नंबर, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। इस फॉर्म में इन सबको लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इस तरह से फॉर्म में आपको लिखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें, 156 में। 156 को इस तरह से लिखेंगे, साइड में इसको काउंट करते हैं। पहले 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 2 से होगा तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 48, राइट, सॉरी 48 नहीं 78, राइट, 78 के बाद फिर 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से हो सकता है, तो 2 से होगा तो 39 से हो गए। अभी आप देखिए ये 3 से हो सकता है क्या, 9 + 3 कितना है 12 है, तो 12 आपका 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से हो सकता है, तो 3 से करेंगे तो कितना होगा 1 और 3, राइट। और 13 जो है ये इटसेल्फ प्राइम नंबर है, ये किसी के साथ अभी डिवाइड नहीं हो सकता और खुद के साथ ही हो सकता है। तो ये इसको हम अभी इस फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। बहुत ही इजी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक में करके आपको दिखा देता हूं, जैसे कि आपका दिया है इसमें 3825, ओके। इसको किस तरह से करेंगे, थोड़ा बड़ा नंबर है, एक बड़ा नंबर भी मैं कर देता हूं, ओके। तो 3825। अभी देखिए ये 2 से तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं होगा तो 3 से ट्राई करते हैं। अब देखिए इन सबको मिलाइए, पहले 3
अगर ये वो 3 से हो रहा है तो ये भी 3 से होगा। तो 8 और 3 11, 11 और ये दोनों 7, तो कितना हुआ 11 7 18, 18 3 से हो सकता है, दैट मींस ये भी 3 से हो सकता है। तो 3 से शुरू करेंगे 1 2 7 एंड 5। आई थिंक इट इज राइट। ओके, 3 हो गया, 2 हो गया, 22, 22 के बाद ये 7 से हो गया, बचा 1 5, ठीक है 15। अभी इसको अगेन देखते हैं, ये क्या 3 से हो सकता है, इसको मिलाते हैं। ये देखिए 7 5 12, ये 14 एक 15, ये भी 15 है तो 3 से हो सकता है। तो 4 और फिर ये 2, ओके 12 हो गया, ये नीचे आया तो 2 और फिर क्या बचा 1 और 5, यानी कि फॉर 25। अब देखते हैं फिर क्या 3 से हो रहा है। अब देखिए ये 4 और 2 6, 6 5 11, अब ये 3 से नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो 5 से ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली होगा ये। तो 8 और 5, राइट, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 40, तो 40 आया, 2 नीचे आ गया 5, यानी कि फिर 5। ओके, ये फिर 5 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 और 7। ओके, 17 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 17 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसके आगे ये बात जाएगी नहीं, यही रुक जाएगी। तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो इस फॉर्मेट में आगे इसको आपको करते जाना है, बाकी दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इन दोनों को भी आप खुद ट्राई कीजिए। जिस फंडे से मैंने बोला 2 कैसे चेक करना है, 3 कैसे चेक करना है, 5 इटसेल्फ पता चल जाता है, लास्ट में 5 है तो फिर आगे 7 13 ये सब 11 13 ये सब आगे आप चेक करते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप फास्टर हो जाएंगे इसको निकालने में, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, फाइंड एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो 2 नंबर दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें वेरीफाई करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट है वो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों का आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों का आउटपुट निकालते हैं। तो इन दोनों का आउटपुट से हम एक बीच वाला लेते हैं पहले, ये ठीक है, 510 और 510 और 92, ठीक है, इन दोनों का हम निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि इसका क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ठीक है। पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम दोनों का एक साथ आप निकाल सकते हैं। पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 किसी के साथ तो हो ही सकता है, तो दोनों के साथ होगा। तो 2 का क्या है वैल्यू यहाँ पे, 2 के साथ करेंगे तो 255 और दूसरा क्या है 46। फिर 2 के साथ हो सकता है, ये नहीं होगा बट ये वाला होगा, तो 255 और दूसरा वाला कितना 23। फिर क्या है 3 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है, तो 3 के साथ चेक करेंगे तो कितना हुआ ये आपका 38 24 और 15 85, ओके, और ये 23, तो 23 कैरी कर रहा है। फिर ये 3 के साथ हो सकता है, 8 5 13 नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। तो आगे चलते हैं 5 के साथ, तो 5 के साथ चेक करते हैं, 5 के साथ ये हो गया 17 और ये हो गया आपका 23, ठीक है। तो ये सारे नंबर का आपका जो है एलसीएम, एलसीएम क्या है, इन सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका एलसीएम है, ठीक है। तो इन सबको आउटपुट निकालते हैं, कितना होगा इसका आउटपुट आप चेक करेंगे तो
इस तरह से आप कर सकते हैं कि इन दोनों का 2 2 तो 4 हो गया, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये कितना हो गया 60। 60 को आप 17 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 17 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे, क्रॉस में हम इसको कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, 7 0 कितना हुआ 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन और प्लस करेंगे, ये तो 0 है तो ये 42 है, ठीक है। 42 से 2 ऊपर 4, तो 4 रहा, तो फिर 6 और 4 10, यानी कि कितना 1020। ये किसके साथ 17 के साथ, फिर 23 के साथ करेंगे, 23 के साथ करेंगे तो कैसे होगा, इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, 23 के साथ पूरा ले सकते हैं 0 और 23 46 से आपका 4 रहा, और फिर इसके साथ 0 और 4 और 23 के साथ पूरा 1 होगा, तो ये आपका आउटपुट है, ठीक है। इस आउटपुट को आप लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं LCM is equal to 23,460, ओके। बाकी सब चीज को हम मिटा सकते हैं, अभी एलसीएम निकाल लिया ना, तो सारी चीज को आप मिटा सकते हैं और इस प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा एलसीएम निकाल के आप इस प्रोडक्ट को इसको रफ में कीजिएगा, ठीक है। ये बाकी जो निकला आपका ये 2 का स्क्वायर 3 और 13, ये सब चीज को मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। सेम वे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इन दोनों का आप कैसे निकालेंगे, अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को भी यूज कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप निकालिए। तो 710 इज इक्वल टू 92 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आप देखिए ये 5 से शायद मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे करते हैं 92 5, तो 5 से करेंगे तो 0 1 रहा और 45 और 1, ठीक है, इतना रहा, और लास्ट में आउटपुट इज 50, ठीक है, आउटपुट इज 50, और सॉरी यहाँ पे 5 से करेंगे प्लस 50, तो ये 0 नहीं है। नेक्स्ट हम इसको ही 92 को इधर लेंगे और 50 को इधर लेंगे, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 42, राइट। फिर 42 को इधर लेंगे, सॉरी 50 को इधर लेंगे और 42 को इधर लेंगे, तो 42 को लेंगे तो सिंपली 1 प्लस 8, ये तो दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आपका 42 को इधर लेंगे और यहां पे आप 8 लेंगे, तो 8 कहीं पे है 42 का, आपका ये 5 होगा और लास्ट में 2 फिर भी बच जाएगा, राइट, ये 5 होगा लास्ट में 2 बच जाएगा। अब 8 लाइए, 2 इधर लाइए और 4 के साथ हो गया और ये आपका 0 हो गया। तो अभी देखिए यहां पे जहां पे 0 हुआ वहां पे b क्या है, वहां पे b आपका 2 है, ठीक है, वहां पे b आपका 2 है, दैट मीन्स इन दोनों में कुछ अगर आपका एचसीएफ निकल रहा है दैट विल बी आपका 2, राइट, यहां पे आपका 2 ही है जो एचसीएफ है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, एचसीएफ भी हमने निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, तो 2 के साथ करेंगे 0, फिर यहाँ 12 से 1 8 1 9, फिर 6 और 4, ठीक है, 46,920 इन दोनों का प्रोडक्ट है। अभी हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 2 के साथ करेंगे तो 0 और इसको करेंगे तो 1000
1020, राइट, 1020। और 9 के साथ करेंगे तो अगेन 0, 9 के साथ 9 और यहाँ 45। यहाँ पे देखिए 0 2 9 6 4 सेम आया, ये दोनों आपका सेम आया, राइट। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। हमने प्रूफ तो कर दिया, कैसे लिखेंगे आप? मल्टीप्लाइड बाय 92 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू 46920। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रूव हो गया इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जब इस तरह से हम करते हैं, जैसे कोई भी चीज का, उसको हम बैकग्राउंड पे रखेंगे, राइट, इसको हम बैकग्राउंड में रखेंगे इस तरह से चीजों को। इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? जैसे आपका पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप क्या होगा 2 यहां पे हम कर लेते हैं, फिर यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए 2 स्क्वायर और बाद में 3 1। ओके, तो यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 इतना ही है, राइट। तो अभी 15 का करेंगे तो क्या होगा? 15 का सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 21 का करेंगे तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ओके, इतना ही है। तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है, जिसका तीनों में कॉमन है, उसी को हम एचसीएफ में लेंगे। तीनों में क्या क्या कॉमन है? 2 इन दोनों में नहीं है, 3 इन तीनों में है, 5 सिर्फ इसी में है, 7 इसी में है। तो सिर्फ ये जो 3 है इसी को ही हम एचसीएफ लेंगे। और एलसीएम किसको लेंगे? एलसीएम। एलसीएम जो नंबर एक में है बाकी किसी में नहीं है, तो उसको आप एलसीएम में काउंट में लोगे। ठीक है, एलसीएम में उसको काउंट में लोगे। तो ये 2 का स्क्वायर और कहीं में है? नहीं है। और जो कॉमन है उसको आप एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ 3 सभी में है तो 3 एक बार लेंगे, बट 2 का स्क्वायर कहीं भी नहीं है, एक में है, तो 2 का स्क्वायर हमें पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 सब में कॉमन है, तो 3 एक बार लेंगे। फिर 5 यहाँ एक है, बाकी कहीं में नहीं है, तो 5 लेना पड़ेगा, फिर 7। ओके, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये आपका शायद आएगा 420। कितना आएगा? 420। आप चेक कर सकते हो 420 आ रहा है कि नहीं। अभी सेम वे में आप आगे का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। जैसे 17 है, 17 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 17। 23 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 23। 29 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, 1 मल्टीप्लाइड बाय 29। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 1। यहाँ पे एचसीएफ 1 है क्योंकि 1 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, जिसकी आउटपुट आप खुद मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। सेम वे में आप आगे वाले को भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, जो मैंने आपका एग्जांपल बता दिया। आगे आप बाकी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो एचसीएफ हमको दे दिया, एलसीएम हमें निकालना है। सेम 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, राइट। तो अभी आपका एचसीएफ
दिया है, क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम अगेन 306 इंटू 657। अभी एलसीएम क्या है, इस नंबर का एलसीएम क्या है, इस नंबर का एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर इसकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। ये देखिए आसानी से ये कट रहा है, 29 27 और 9 36 34। ओके, यानी कि 657 को 34 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट इसका आ जाएगा कितना, 2 20 20 और 24 26 और 7 3 को करेंगे तो आपका 2 आया, 2 15 17 17 1 और 18 19। अभी 8 3 7 6 13 और 11 12 और 2 2 2 3 3 8। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 2 3 3 8। दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी और स्ट्रेट था। बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपका बड़ा दिखता है, इसमें कुछ नहीं है। बड़े आसानी से आप बड़े फास्ट वे से कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बार बार करेंगे तभी आप फास्ट वे से कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फिर ये अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई ये जो आपका दिया है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 और दूसरा ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है। ये आपको बताना है कैसे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, आपका एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। बट जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर्स के अलावा जो दूसरे नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है उसका, जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है उसी को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो दो तरह का नंबर है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को बताते हैं कैसे ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसको हम दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं ये बताते हैं। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 13 बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बाकी को लिख लेते हैं। तो 11 हो गया, 13 तो बाहर आ गया, ये 13 भी बाहर आ गया, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा 1। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अभी इसको आप फिर कैसे लिख सकते हैं, 13 77, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 77 प्लस 1 यानी कि 78। ठीक है, इसको अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 7 15 है, 3 से आ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करते हैं 78 को, कैसे होगा, पहले 2 से, तो 2 से हो सकता है, राइट, 2 से भी हो सकता है। यानी कि ये क्लियरली विजिबल है, ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो है आगे फैक्टराइज हो सकता है। और ये 13 के साथ मल्टीप्लाई है, इसको आप निकालते हैं, हम इसको निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 39। ओके, 39 और फिर आएगा 3 और 13। ठीक है, इतना ही आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई है, ये 13 के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि अगेन ये बहुत ही ज्यादा फैक्टराइज हो सकता है।
इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये इट्स ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि 78 को हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं, 13 तो है ही है, सो इट्स ए कंपोजिट नंबर, इट्स ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम वे में आप दूसरे को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखिए, ये नंबर पहले से ही लिखा है, यहां पे कॉमन क्या है, प्लस के बाद 5 है, इधर भी है 5 है, दोनों 5 है, तो 5 को बाहर ले आते हैं, अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है, इतना ही है। इसको अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, यहां पे देखिए ये 42 है और ये 4 है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 8 और 168, 168 है। फिर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2, और ये तो 1 के साथ है, कुछ नहीं है, तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 848, ऊपर रहा 4, तो 36 4 कितना है, 40, 4 और 4 10, 1008। ठीक है, प्लस 1, क्योंकि यहां 1 है। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 5 1008 प्लस 1 अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, 1009 फैक्टराइज नहीं हो सकता, बट ये पूरा जो नंबर है ये आपका 5 इंटू 1009 फॉर्मेट में है। दैट मीन्स 5 तो है ही है, दैट मीन्स ये आपका अगेन कंपोजिट नंबर है। सो हेंस ये जो नंबर है ये आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों जो दिया है इससे आप फाइंड आउट कर पाए इस तरह से कि किस तरह से ये कंपोजिट नंबर में हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको तोड़ के हम लिख पा रहे हैं, टोटल को हम समराइज करके, किसको समराइज करके हम इसको कंपोजिट फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। राइट, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। तो यहां पे क्या दिया है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक रास्ता है, जहां से एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। यानी सोनिया इस सर्किल को कंप्लीट करने में उसको 18 मिनट लगता है और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। ओके, तो अभी अगर ये राउंड राउंड घूमते रहेंगे, एक साथ तो शुरू किए, वो दोनों एक साथ यहां से एक डायरेक्शन में शुरू किए जर्नी, तो कितने देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर घूमते ही रहे तो कितने देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा से वो मिलेंगे। सपोज ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए, तो कितने देर बाद मिलेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो इसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एलसीएम जो है इन दोनों का मीटिंग पॉइंट को डिसाइड करेगा, मीटिंग टाइमिंग को डिसाइड करेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये कब मिलेंगे। राइट, तो सोनिया का क्या है, 18 मिनट है, तो 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 यहां पे कर लेते हैं बड़े इजीली, 2 9 3 और 3। ओके, 2 9 3 एंड 3, यह है कि 3 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, बट मैं इस फॉर्मेट में फिलहाल लिख रहा हूं, आपको समझ में इजी है। फिर 12 को करते हैं, 12 को 2, ओके, फिर 2 एंड 3। राइट, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो यहां से आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, देखिए ये दोनों कॉमन है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इसके बदले हम 2 लिखेंगे। फिर आपका 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 3 लिखेंगे। फिर ये 3 रिपीट नहीं हुआ है, फिर एक 3 लिखेंगे, ये 2 रिपीट नहीं हुआ, फिर एक 2 लिखेंगे। ठीक है, जिस फॉर्मेट में हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट इसको 2 2 3 3 करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आउटपुट कितना है, ये 6 और ये 6, यानी कि 36।
36 मिनट्स के बाद ये दोनों मिलेंगे, राइट। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कैसा है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कैसा है। जब इन दोनों के लिए हम एक अलग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए हम एक अलग सर्कल बनाते हैं। ये सोनिया इस सर्कल में जा रहा है, दोनों सेम सर्कल है, बट दोनों को इंडिकेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। जब सोनिया 18 मिनट में यहां एक बार आएगा, 18 मिनट में, ठीक है, तब ये 12 मिनट में कवर करके, जब 12 मिनट में वो कवर कर रहा है तो 12 मिनट में वो कवर कर दिया, कौन, ये सोनिया का है और ये रवि का है, ठीक है। रवि 12 मिनट में तो कवर कर लिया, फिर आधा 6 मिनट में, जब तक ये 18 इसका पूरा नहीं हो रहा, फिर ये आधा तक पहुंच गया, 18 मिनट में ये आधा तक फिर पहुंच गया रवि। फिर नेक्स्ट 18 मिनट में ये जब दोबारा चक्कर लगा के यहां पहुंचेगा, तब तक रवि यहां है। सेकंड राउंड जब ये शुरू करेगा, ये यहां पे है, तो 12 मिनट के बाद वापस ये यहां पे आ जाएगा और फिर 6 मिनट में वापस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 36 मिनट्स में ये 18 मिनट में 1.5 चक्कर लगाता है, तो 1.5 3 यहां पे आ जाएगा। वो 3 चक्कर लगा लेगा। टोटल कितना चक्कर लगाएगा रवि? 3 चक्कर। उसी दौरान सोनिया 2 ही चक्कर लगाया होगा, ठीक है। इसीलिए एलसीएम से ये बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, बड़े कूलली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।